चलिए सभी को गुड इवनिंग, जितने भी क्लास में जुड़े हुए हैं सभी को गुड इवनिंग। देखिए आज की जो टॉपिक है आप सबका, है ना, आज की जो टॉपिक है आप सबका वो है ब्लॉक डायग्राम एंड आर्किटेक्चर। ठीक ना, हम सब समझने वाले हैं सिर्फ ब्लॉक डायग्राम को। आखिर ब्लॉक डायग्राम होता क्या है ना, ब्लॉक डायग्राम होता क्या है, इस चीज़ को आज हम सब समझेंगे। पूरी सिस्टमेटिक वे से समझेंगे, बारीकी से समझेंगे, छोटे छोटे पॉइंट्स को ध्यान देते हुए पूरी कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, है ना। छोटी सी भी डाउट ना हो, छोटी सी भी डाउट आपके लिए ना रहे, इस तरह से आपको ब्लॉक डायग्राम्स को समझाया जाएगा, है ना। लेकिन आप सबको इतनी क्रिटिकल्स थिंकिंग रखनी है, क्रिटिकल्स व्यू रखनी है कि जो भी क्लास आप देख रहे हैं, है ना, सभी जो क्लास देख रहे हैं सभी क्लास को, सभी पॉइंट्स को इस तरह से ध्यान देंगे कि सभी डाउट आपका क्लियर हो जाए। यदि किसी एक पॉइंट में भी, एक क्रिटिकल पॉइंट में भी यदि आपको डाउट लग रहा है तो उस डाउट को आप सब चैट बॉक्स में अपने हैंड राइज करके बेसिकली ज़रूर पूछें, है ना। इससे आपके माइंड पूरी तरह से इस ब्लॉक डायग्राम्स को लेकर क्लियर होनी चाहिए, है ना। क्योंकि हम सब नेक्स्ट क्लास में इसका एमसीक्यू प्रैक्टिस करने वाले हैं, इसकी टेस्ट होने वाली है, इसका आर्किटेक्चर्स का टेस्ट होगा। ब्लॉक डायग्राम इज़ द मस्ट इम्पॉर्टेंट। आपका जो एमडीसी पेपर में कंप्यूटर एप्लीकेशन आप पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर एप्लीकेशन में यूनिट 1 का जो ये टॉपिक है आपका ब्लॉक डायग्राम और सीपीयू, बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत इंपॉर्टेंस, है ना। एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से देखें या फिर एग्ज़ाम्स के एमसीक्यू के पर्सपेक्टिव से देखें, बहुत इंपॉर्टेंस है, ठीक है। चलिए पहले तो ये समझना होगा कि ब्लॉक डायग्राम को समझने से पहले, ये ब्लॉक डायग्राम को समझने से पहले हम सब समझेंगे कि ये जितने सारे पार्ट्स आप देख रहे हैं ना, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, आपका सीपीयू यहाँ पे, है ना, ये जितनी भी चीज़ें होती है ना, ये सबसे पहले सीपीयू में होती है। किस में होती है? सीपीयू में। तो ब्लॉक डायग्राम को समझने से पहले हम लोग सीपीयू का एक पिक्चर को देख लेते हैं ताकि आपके माइंड पूरी तरह से क्लियर हो जाए। देखिए सीपीयू लिखा हुआ है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू देखने में कैसे होता है? इस प्रकार का। ये क्या है? आपका सीपीयू दिख रहा है आपको? सीपीयू, ये आपका सीपीयू है। क्या है ये? सीपीयू। सीपीयू के अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, बहुत सारे हार्डवेयर डिवाइसेस लगे रहते हैं, बहुत सारे हार्डवेयर जितने डिवाइसेस से सेटअप रहते हैं। इसमें फ़ैन भी रहता है, हार्ड डिस्क भी रहता है, रैम भी रहता है ना। बहुत सारे पार्ट्स लगी रहती है, साटा है, पाटा है, बहुत सारे ऐसे वायर्स हैं, ठीक है। बहुत सारे केबल लगने की जो सिस्टम है, सारी चीज़ें इस पे लगी रहती है। लेकिन जो भी काम होती है ना, वह सीपीयू के अंदर ही रहती है। क्या रहती है? सीपीयू के अंदर ही होती है। तो सीपीयू के अंदर एक तरह से जो काम होता है, उसके अंदर ही जितनी भी सारी वर्क होती है, उसके अंदर ही आपका एक ब्लॉक डायग्राम है। क्या है? ब्लॉक डायग्राम है। तो हम सब यही समझेंगे कि जब हम लोग कंप्यूटर चलाते हैं, मॉनिटर चलाते हैं, तो मॉनिटर चलाते वक्त, कंप्यूटर को रनिंग करते वक्त हमें सीपीयू की ज़रूरत क्यों होती है? आखिर कंप्यूटर के सामने सीपीयू की क्यों लगी रहती है ना। यदि हम सब कंप्यूटर का बात करें, यदि सर्च करते हैं कंप्यूटर, ठीक ना, तो कंप्यूटर सर्च करेंगे तो बहुत सारे पार्ट्स आ जाएंगे। देखिएगा आप, देखिए ये चीज़ें आपके सामने आ गई, ठीक ना। देखिए जब हम इसकी बात करते हैं तो डायरेक्टली अब देखेंगे कंप्यूटर, जब हम लोग बात करते हैं तो कंप्यूटर के साथ साथ ये जो चीज़ें दिख रहा है, ये मॉनिटर है। क्या ये डेस्कटॉप है? इसी को बोलते हैं मॉनिटर। तो मॉनिटर के साथ साथ कीबोर्ड भी चलाता है, आपका सीपीयू भी चलाता है, माउस भी चलाता है। लेकिन हम सब जानते हैं कि ये जो आपका कीबोर्ड है, ये इनपुट डिवाइस है।
आपका ये जो भी चीज़ें हैं, आपका माउस ये भी इनपुट डिवाइस है। हम लोग पिछले क्लास में इनपुट और आउटपुट डिवाइस को पहले अच्छे से समझे हैं, ठीक है, पूरी डिटेल के साथ समझे हैं कि आखिर माउस, कीबोर्ड ये दोनों इनपुट डिवाइसेस हैं और मॉनिटर आउटपुट डिवाइसेस हैं। लेकिन जिस तरह से कल की जो कल क्लास हुई थी, कल ये परसों क्लास हुई थी, सैटरडे को क्लास हुई थी, तो आपने ये देखा था कि हम सीपीयू की बात भी कर रहे थे। तो कोई स्टूडेंट जो है ना बोले कि सर सीपीयू जो होता है एक सेंट्रल प्रोसेसिंग डिवाइसेस है, यानी ये प्रोसेसिंग डिवाइस है। तो बहुत ही अच्छी एक सवाल था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा आंसर था उसका, ठीक है। तो इसमें हम सब बात किए थे क्या, सीपीयू का प्रोसेसिंग यूनिट है, ये क्या है, प्रोसेसिंग डिवाइसेस है। तो आज हम सब बेसिकली एक ही चीज़ को समझेंगे, उसको समझेंगे, वो है आपका सीपीयू। किस चीज़ को समझने वाले हैं हम लोग, सीपीयू के बारे में समझने वाले हैं। सीपीयू अलग अलग प्रकार के ब्रांड का होता है, सीपीयू में बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत ब्रांड की होती है, अलग अलग टाइप्स की होती हैं, है ना। तो सीपीयू को हम लोग बेसिकली एक टाइप को समझते हैं कि जो सीपीयू जो नॉर्मली सभी में इस तरह का नेचर होता है ना। तो ये जो सीपीयू हैं, इसी सीपीयू को समझने वाले हैं। ये जो सीपीयू दिखाई दे रहा है आपको, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे सभी लोग, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है। सीपीयू को ना कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है, क्या कहते हैं, कंप्यूटर का मेमोरी भी कहते हैं। जिस तरह से हम अपने बातों को याद रखते हैं ना हमारे माइंड में, तो ये हमारा पूरा बॉडी का जो पार्ट है, हमारे बॉडी का पार्ट में एक माइंड ही ऐसा चीज़ है जो सारी बातों को याद रखता है, हमारे दिमाग, है ना। तो उसी तरह से कंप्यूटर भी क्या है, एक तरह से पूरा शरीर है। पूरा शरीर मतलब कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, सीपीयू, स्पीकर, ये सारे मिल करके एक तरह से कंप्यूटर का पूरा एक बॉडी का ढांचा बनता है, बॉडी का स्ट्रक्चर क्रिएट होता है। लेकिन बॉडी का सारा स्ट्रक्चर तो क्रिएट होता है, लेकिन ये समझना है कि आखिर एक चीज़, जिस तरह से इंसान का माइंड जो है पूरी चीज़ों को याद रखता है, पूरी चीज़ को कंट्रोल करता है, पूरे बॉडी का कंट्रोल कहाँ रहता है हम लोग का, माइंड में। तो उसी तरह से कंप्यूटर में जितनी भी सारी चीज़ें हैं, माउस हो, मॉनिटर हो, सीपीयू हो, कीबोर्ड हो, मॉनिटर हो, स्पीकर हो, ये सारी चीज़ों को यदि जिसका कंट्रोल होता है, ये सारी चीज़ें पे जिसका कंट्रोल होता है ना, ये आपका जितनी भी सारी चीज़ें पे मॉनिटर हो या कीबोर्ड, माउस जितने भी हो, इसका सारा जो कंट्रोल होता है वो कंट्रोल कहाँ से होता है, आपका सीपीयू से होता है। कहाँ से होता है, सीपीयू से। इसीलिए सीपीयू को कहा जाता है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क है, कंप्यूटर का दिमाग है, कंप्यूटर का मेमोरी है। कंप्यूटर का मेमोरी होने का रीज़न यही है कि पूरी चीज़ को कंट्रोल करता है ये। जिस तरह से हम ह्यूमन बींग्स का जो पूरा बॉडी है, पूरा बॉडी को जो कंट्रोल करता है वो हमारा दिमाग करता है ना, तो उसी तरह से पूरा कंप्यूटर का जो कंट्रोलर है वो आपका सीपीयू है। समझ में आ गया सीपीयू क्या होता है। सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल यानी क्या होता है, केंद्र, प्रोसेसिंग मतलब प्रोसेस करना, यूनिट मतलब क्या होता है, एक तरह से मापने का यंत्र, ठीक है। मतलब पूरे डिवाइस को कंट्रोल करता है, काम करने का काम करता है, काम करवाता है, प्रोसेसिंग करता है, ये सारी चीज़ें कौन करता है, सीपीयू करता है। सीपीयू के अंदर लगी जो चीज़ें हैं उसी को कहते हैं ब्लॉक डायग्राम। अब ब्लॉक डायग्राम एक ऐसी चीज़ है जिसके थ्रू से हम लोग ये समझेंगे कि कंप्यूटर का पूरा स्ट्रक्चर किस तरह से काम करता है, कंप्यूटर आखिर कैसे काम करता है, यही चीज़ को हम लोग समझेंगे। हम सब तो कंप्यूटर, मॉनिटर, सीपीयू ये सारी चीज़ें बाहर ही से देखते हैं, आउट ऑफ कवरेज से देखते हैं, बस आंखों से दिखाई देती है हम लोग को, लेकिन ये नहीं पता है, डीपली हम सबको नहीं पता है कि कंप्यूटर के अंदर बेसिकली होता है तो क्या होता है, बेसिकली काम करता है तो कैसे करता है ना। जिस तरह से हमारा बॉडी है, हम बॉडी को बाहर से देखते हैं, लेकिन हमारे बॉडी के अंदर आप देखेंगे कितने सारे काम होती है ना। हार्ट बीट होती है, पूरे ब्लड का सर्कुलेट होता है हमारी बॉडी में, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का पूरी तरह से संचार होता है ना। बॉडी में तमाम प्रकार के एसिड हैं, हार्मोन्स हैं, बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं। तो उसी तरह से कंप्यूटर के अंदर भी हम सब बाहर से देखते हैं कि कंप्यूटर कैसे काम करता है, लेकिन कंप्यूटर अंदर से कैसे काम करता है इसको देखेंगे। यानी हम लोग इजीली से कह सकते हैं ह्यूमन बींग्स का यदि हम लोग स्टडी करते हैं तो उसको बायोलॉजी कहते हैं ना, बायोलॉजी कहते हैं ना, इसको हम लोग कह सकते हैं आराम से कंप्यूटरोलॉजी या टेक्नोलॉजी या सीपीयूलॉजी, हम लोग सेंट्रल भाषा में कह सकते हैं सीपीयूलॉजी, मतलब सीपीयू के बारे में हम लोग समझेंगे। चलिए ये क्लियर हो गया कि हम लोग क्या समझने वाले हैं,
कंप्यूटर का पूरे कंट्रोलर डिवाइस को समझने वाले हैं। आखिर कंप्यूटर कैसे काम करता है, किस प्रकार से काम करता है, इस चीज़ को समझेंगे। चलिए, देखिए बहुत ही इजी लैंग्वेज में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे ताकि सभी को समझ में आए। मान लेते हैं ये मेरा सीपीयू है। क्या है? मान लेते हैं ये मेरा क्या है? सीपीयू है। क्या है? हम लोग मान लेंगे 5-6 मिनट 10 मिनट के लिए एक सीपीयू है। कौन सा सीपीयू है? ये वाला जो है हम लोग का सीपीयू है, मान लेते हैं। ठीक है, सीपीयू है। आप देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम सब किसी भी चीज़ का कंप्यूटर को चलाते हैं तो सबसे पहले हमारे पास एक तरह से माउस का यूज़ करते हैं। आप नोटिस करेंगे सबसे पहले कंप्यूटर के पास यदि कोई भी बैठता है, कोई भी यूजर्स यदि सिट करता है, बैठता है कंप्यूटर चलाने के लिए, तो सबसे पहले वो माउस को टच करेगा। किसको टच करेगा? माउस को टच करेगा। इसके बाद कीबोर्ड को टच करेगा। क्यों? आखिर रीज़न क्या है? क्योंकि माउस एंड कीबोर्ड इज़ द इनपुट डिवाइसेस। कल हम लोग इसको समझे हैं, है ना? क्या ये इनपुट डिवाइसेस हैं? इसके थ्रू से क्या करते हैं हम सब? हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, डेटा को एंटर करते हैं, डेटा को एंट्री करते हैं। किसके थ्रू से? माउस के थ्रू से और कीबोर्ड के माध्यम से। कीबोर्ड के थ्रू से और माउस के थ्रू से हम सब डेटा को एंटर करते हैं। ठीक है? आप माउस का काम क्या होता है? डेटा को इंस्ट्रक्शन करना, डेटा को देना या डेटा को पॉइंट आउट करना, है ना? और कीबोर्ड के थ्रू से हम लोग डेटा को एंटर करते हैं। और आप ये देखिए, जो भी आप डेटा दे रहे हैं माउस और कीबोर्ड के माध्यम से, समझने की बात है यहाँ पे कि हम लोग कीबोर्ड और माउस के माध्यम से जो भी डेटा दे रहे हैं, है ना, वो डेटा डायरेक्टली आप मॉनिटर पे देखते हैं कि उसका नाम लिखवा रहा है। मतलब समझ रहे हैं बात को? मतलब यदि हम कीबोर्ड में किसी का नाम लिख रहे हैं, ठीक ना, कीबोर्ड में किसी प्रकार का हम लोग ऐड कर रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं कीबोर्ड के माध्यम से, 1 2 3 क्लिक कर रहे हैं तो कि आपका मॉनिटर में देखेंगे 1 2 3 क्लिक हो रहा है। यदि रोहन सोहन राम लिख रहे हैं तो यहाँ पे आप कीबोर्ड के थ्रू से लिख रहे हैं तो आप देखेंगे कि मॉनिटर में भी लिखा रहा है उसका नाम, है ना? माउस में देख रहे हैं, इसका यदि यहाँ क्लिक करेंगे, माउस को इधर से उधर करेंगे तो यहाँ पे क्लिक होगा, इधर क्लिक होगा, है ना? तो एक तरह से क्या करते हैं हम सब? पूरे डिस्प्ले को पॉइंट आउट करते हैं अपना माउस के थ्रू से। तो जो ये सारी चीज़ें कंट्रोल होती है, तो ये जो कंट्रोल होती है, जितनी भी सारी चीज़ें होती है, ये सबसे पहले जो काम होता है मॉनिटर में काम होने से पहले, है ना, मॉनिटर में काम होने से पहले जो सीपीयू, जो आपका कीबोर्ड और माउस के थ्रू से डेटा दिया जाता है ना, तो उससे पहले मॉनिटर के पास जाने से पहले सबसे पहले सीपीयू के पास जाता है। किसके पास जाता है? सीपीयू के पास। क्योंकि सीपीयू ही वो कंट्रोल यूनिट है, सीपीयू ही वो सारी चीज़ें काम करता है, तब मॉनिटर में सारी चीज़ें दिखती हैं। डैट मीन्स मान लेते हैं ये मेरा मॉनिटर है, माउस का यूज़ करते हैं, कीबोर्ड का यूज़ कर रहे हैं, कीबोर्ड के माध्यम से किसी प्रकार के डेटा को हम लोग एंटर कर रहे हैं। किसमें? अपने मॉनिटर के अंदर डेटा को एंटर कर रहे हैं। तो अभी ये नहीं सोचिएगा कि हम कीबोर्ड में डायरेक्टली किसी प्रकार की चीज़ें को क्लिक कर रहे हैं, नंबर्स को जोड़ रहे हैं, या किसी डेटा को लिख रहे हैं, या किसी का नाम को लिख रहे हैं तो डायरेक्टली मॉनिटर पे लिखा रहा है, ये मत सोचिएगा आप सब, है ना? क्योंकि इसका वायर, इसका कनेक्टिविटी सबसे पहले मॉनिटर में ना जा करके सबसे पहले सीपीयू के पास होता है। किसके पास होता है? सीपीयू के पास। सबसे पहले इसका जो वायर जो लगा रहता है ना, इसका जो वायर लगा रहता है, इसका वायर सबसे पहले सीपीयू से लगा रहता है। माउस का भी वायर सीपीयू से लगा रहता है। हम यदि किसी चीज़ को टाइप करते हैं तो सबसे पहले सीपीयू में जाता है। माउस को यदि हम इधर से इधर डांस करवाते हैं तो सीपीयू, माउस का जो पॉइंट है सबसे पहले सीपीयू के अंदर जाता है। इसके बाद मॉनिटर के डिस्प्ले में हमें दिखता है। मतलब कुछ भी काम करें मॉनिटर या माउस में तो इसका सबसे पहले काम कहाँ जाएगा? सीपीयू में जाएगा। इसके बाद डायरेक्टली आपका मॉनिटर में डिस्प्ले आउट होगा, है ना? तो हम सब समझने वाले हैं कि सीपीयू के अंदर जो चीज़ें काम होती है वो कैसे होती है। मान लेते हैं डेटा एंटर किए माउस के थ्रू से, कीबोर्ड के थ्रू से,
तो डायरेक्टली कहाँ जाएगा आपका, डायरेक्टली कहाँ जाएगा, देखिए डायरेक्टली यदि हम किसी चीज़ का डेटा को एंटर करते हैं कीबोर्ड या माउस के थ्रू से, तो सबसे पहले जाता है कंट्रोल यूनिट में। सबसे पहले कहाँ जाता है, सीपीयू में। सीपीयू के कौन सा पार्ट्स में जाता है, कंट्रोल यूनिट में जाता है। कहाँ पे जाता है, कंट्रोल यूनिट में जाता है। सीपीयू के कौन सा पार्ट्स में जाता है, कंट्रोल यूनिट में जाता है। ये तो नहीं कि हम सीपीयू को तोड़ फोड़ के आपको दिखा दें, है ना। सीपीयू को आप ले लीजिएगा, सीपीयू को तोड़ फोड़ के देख लीजिएगा कहाँ कंट्रोल यूनिट है, क्या है, ठीक है। तो हम लोग डेटा को एंटर किए तो डेटा सबसे पहले सीपीयू के पास जाएगा। सीपीयू में कहाँ पे जाएगा, कंट्रोल यूनिट में। कंट्रोलर का काम क्या होता है, कंट्रोल यूनिट का, कंट्रोल यूनिट का यहाँ काम लिखा हुआ है, देखिए CUN क्या होता है, कंट्रोल यूनिट। तो कंट्रोल द फ्लो ऑफ द डेटा एंड एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन, इसका काम होता है कि डेटा को फ्लो करना, डेटा को चलाना वहाँ से यहाँ, है ना। डेटा को क्या करना, यहाँ से वहाँ भेजना। और एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन, और डेटा को क्या करता है, ये इंस्ट्रक्शन देता है। कौन देता है, कौन देता है, कंट्रोल यूनिट देता है। तो यदि मान लेते हैं हम लिख रहे हैं राम सोहन सीता, क्या लिख रहे हैं, राम सोहन सीता। राम सोहन सीता यदि हम लिख रहे हैं तो डायरेक्टली कहाँ जाता है, वो जाता है कंट्रोल यूनिट में। किस में जाता है, कंट्रोल यूनिट में। और कंट्रोल यूनिट उस डेटा को क्या करता है ना, कंट्रोल यूनिट उस डेटा को क्या करता है ना, वो डेटा को पहले एग्जीक्यूशन करता है, मतलब वो डेटा को देखता है कि वो डेटा क्या है, फिर उस डेटा को इंस्ट्रक्शन देता है ना। क्या करता है, इंस्ट्रक्शन देता है ना। और डेटा को यहाँ से वहाँ भेजने का काम करता है। यानी इसके पास भेजा गया जो डेटा है वो कंट्रोल यूनिट के पास आता है, और कंट्रोल यूनिट देखता है कि ये डेटा किस टाइप का है ना। कोई नाम तो नहीं है, कोई नंबर्स तो नहीं है, कोई कैलकुलेशन वाली चीज़ें तो नहीं है। यदि वो लॉजिकल सवाल है, यदि लॉजिकल चीज़ें हैं, तो कंट्रोल यूनिट क्या करेगा ना, उस डेटा को फ्लो कर देगा, यानी यहाँ से यहाँ ट्रांसफर कर देगा। कहाँ कर देगा, ALU के पास कर देगा। कहाँ कर देगा, ALU के पास कर देगा। किसके पास करेगा, ALU। ALU का फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। क्या होता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ALU का फुल फॉर्म क्या होता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। यानी कोई यदि लॉजिकल डेटा यदि हम कंप्यूटर अपने माउस या फिर कीबोर्ड के थ्रू से एंटर करते हैं, तो वो डेटा सीपीयू के पास जाता है। सीपीयू का कहाँ, कंट्रोल यूनिट के पास जाता है। कंट्रोल यूनिट का काम होता है कि डेटा को एग्जीक्यूशन करना, डेटा को इंस्ट्रक्शन देना कि वो डेटा किस टाइप का है। डेटा को इंस्ट्रक्शन देता है, इसके बाद वो डेटा किस टाइप का है उसके अकॉर्डिंग वो डेटा को कंट्रोल यूनिट जो है ALU के पास सेंड कर देता है। किसके पास सेंड करता है, ALU के पास। तो ALU जो इसका फुल फॉर्म होता है वो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। क्या होता है ALU का फुल फॉर्म, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। समझ में आ गया। अब अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट क्या करेगा ना, ये डेटा को वो मेमोरी में सेंड कर देगा। किस में सेंड कर देगा, मेमोरी में, ठीक है। किस में सेंड करेगा, मेमोरी में। और ये मेमोरी के पास जैसे ही आता है, यहाँ पे मेमोरी दो टाइप्स के लगे रहते हैं, है ना। एक सेकेंडरी मेमोरी और एक प्राइमरी मेमोरी, दो प्रकार की मेमोरी होती है। यहाँ पे मेमोरी लिखा हुआ है ओनली, लेकिन मेमोरी यहाँ पे दो टाइप के लगे रहते हैं, एक आपका प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। ये प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी का काम यही होता है कि डेटा को कुछ टाइम के लिए, टेम्पररी, है ना, मतलब पूरी परमानेंट किसी डेटा को सेव नहीं करता है, वो उस डेटा को लेता है जो अभी तुरंत काम किया जा सकता है। मान लेते हैं राम और सोहन लिख रहे हैं, तो राम सोहन लिख रहे हैं तो कंट्रोल यूनिट क्या करेगा, डायरेक्टली वह अपना इंस्ट्रक्शन दे करके डायरेक्टली ALU के पास सेंड कर देगा। ALU जैसे ले लेता है वो डायरेक्ट मेमोरी यूनिट के पास सेंड कर देगा। और मेमोरी यूनिट क्या करेगा, हाँ क्या लिख रहा है, राम लिख रहा है, तो मेमोरी यूनिट क्या करेगा, डायरेक्टली वो अपने माइंड में थोड़ा सा कैप्चर कर लेगा वो राम लिख रहा है। कौन लिख रहा है, कीबोर्ड लिख रहा है, राम लिख रहा है। तो राम लिख रहा है तो यहाँ पे दो मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। यहाँ पे दिया नहीं है, दो मेमोरी होती है, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी जो होता है, एक रैम होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं, और एक होता है केस मेमोरी। तो ये दोनों मेमोरी काम करता है। तो ये देख लिया कि राम लिखा हुआ है, ये राम को क्या करेगा ना, डायरेक्टली वो फिर CPU के पास सेंड कर देगा, ALU के पास सेंड कर देगा। किसको सेंड कर देगा, ALU के पास। फिर ALU के पास सेंड करेगा, फिर ये कंट्रोल यूनिट के पास सेंड करेगा। तो इसी तरह से क्या करता है, एक दूसरे के साथ डेटा को शेयर करके समझ को बनाता है ना। कंट्रोल यूनिट, ALU यूनिट और मेमोरी यूनिट, ये तीनों क्या करता है, एक दूसरे के साथ सामंजस्य स्थापित करता है। यानी
ये लोग तभी समझ पाएगा जब ये अपने डेटा को इंस्ट्रक्शन दे करके एलयू के पास सेंड करेगा, एएलयू मेमोरी यूनिट के पास सेंड करेगा, फिर मेमोरी यूनिट फिर एलयू के पास सेंड करेगा, फिर एएलयू यूनिट के पास सेंड करेगा। यानी एक तरह से सर्कल बन रहा है इन लोग के पास। क्या बन रहा है? सर्कल बन रहा है। ये इसको किया, ये इसको किया, फिर ये इसको किया, फिर इसको किया, फिर इसको किया। तो इसी तरह से पूरे डेटा वो एक तरह से रेडी होता है। फिर इसके बाद लगेगा कि वो डेटा सही है, तो वो डेटा डायरेक्टली कहाँ चल जाता है? मॉनिटर के आसपास में, मॉनिटर में आपका डिस्प्ले होने लगता है। मान लेते हैं मॉनिटर हम लोग खोल लिए हैं, मॉनिटर खोल लिए हैं, एक्सेल सीट खोल लिए हैं मॉनिटर के अंदर। एक्सेल सीट एक तरह से आपका क्या एप्लीकेशन है ना, जहाँ पे कैलकुलेशन वाली चीज़ें होती हैं। मैंने कीबोर्ड में लिखा 5+5, क्या लिखा? 5+5, 5+5 मैंने कीबोर्ड में इनपुट किया अपने डेटा को, तो डायरेक्टली कंट्रोल यूनिट करेगा क्या लिखा हुआ है? 5+5 लिखा हुआ है। इसको समझ में नहीं आया, वो डायरेक्टली एएलयू के पास सेंड कर देगा। तो एलयू अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट होता है, ये देखेगा कि हाँ 5+5 तो 10 होता है, 10 कर दिया। ये 10 का डेटा को कहाँ सेंड कर देगा? ये मेमोरी यूनिट के पास सेंड कर देगा। अब 10 को क्या करेगा? ये अपना मेमोरी में सेटअप कर लिया, हाँ हमारे पास 10 आ गया है, मतलब 10 है। 5+5 कितना होता है? 10 होता है। ये एलयू ने अपने डेटा को मेमोरी यूनिट के पास सेंड कर दिया। अब मेमोरी यूनिट क्या करेगा? फिर एलयू के पास सेंड करेगा, क्या ये कंफर्म है? तो एलयू बोलेगा हाँ यस कंफर्म है। फिर इसके बाद कंट्रोल यूनिट के पास सेंड कर देगा। फिर ये डेटा डायरेक्टली कहाँ चल जाएगा? आउटपुट डिवाइस में चल जाएगा, यानी मॉनिटर में लिखा जाएगा 10। कितना लिख जाएगा? 10 लिख जाएगा, ठीक है। तो उसी तरह से ये आपका आउटपुट डिवाइसेस हो गया। समझ में आ गया? स्पीकर भी आउटपुट डिवाइसेस है। हम माउस से इंस्ट्रक्शन देंगे गाना को, साउंड को, यदि गाना बजाएंगे तो डायरेक्टली यहाँ पर करेंगे, डेटा यहाँ से यहाँ जाएगा, डेटा यहाँ से जाएगा, फिर डायरेक्टली आउटपुट करेगा, फिर यहाँ से डायरेक्टली आपका स्पीकर से साउंड निकलना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर? आप समझ में आ गया कि सीपीयू के अंदर किस तरह से काम होता है, ठीक है। ये जो है आपका आप देख रहे हैं कीबोर्ड, ये माउस, कीबोर्ड और माउस से जो डेटा एंटर करते हैं वो डायरेक्टली मॉनिटर के पास नहीं जाता है। कहाँ जाता है? सीपीयू के अंदर। तो सीपीयू के अंदर जब जाता है तो सबसे पहले कंट्रोल यूनिट काम करता है। कंट्रोल यूनिट अपने डेटा को फ्लो करके इंस्ट्रक्शन दे करके वो अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट के पास भेज देता है। फिर वो अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट क्या करता है? केस मेमोरी यानी मेमोरी यूनिट के पास भेज देता है, ठीक है। मेमोरी मतलब जो याद रख सके जो चीज़ें हैं, ठीक है। फिर वो क्या करता है? डेटा को फिर कंट्रोल एलयू के पास सेंड करता है। फिर एलयू किसके पास सेंड करता है? कंट्रोल यूनिट। फिर कंट्रोल यूनिट कंफर्म करने के बाद आपका यहाँ पे डेटा जो है एक तरह से एंटर हो जाता है। जिस तरह से एग्जांपल लिए ना 5 यहाँ पे हम लोग टाइप किए, तो 5 यहाँ पे कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिकल यूनिट। इसके बाद डायरेक्टली कहाँ चल जाएगा? मेमोरी के पास, मेमोरी कंफर्म करेगा, फिर एएलयू कंफर्म करेगा, फिर एएलयू कंफर्म करेगा, फिर सीयू कंफर्म करेगा, और फिर इसके बाद कीबोर्ड में आप डिस्प्ले में देखेंगे कि आपका 5/10 लिखा रहा है। समझ में आएगा कितना ज़्यादा प्रोसेस है? आप इस बात से समझ सकते हैं, इस बात से हम लोग क्लियर कर सकते हैं कितना ज़्यादा प्रोसेस है। और बेसिकली कंप्यूटर कितना फास्टली काम कर रहा है ना, कितना फास्टली काम कर रहा है, इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं। जिस तरह से एग्जाम्पल लेते हैं, हम सब एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। हम लोग एक्सेल सीट खोल लेते हैं ना, एक रियल एग्जाम्पल, रियल प्रैक्टिकल कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, इस सीपीयू मैंने खोल लिया। सपोज डेट हमने लिख दिया 5, है ना, इक्वल टू 5 प्लस 5, ये लिख दिया। लिखा ना, यहाँ पे हम लोग को सम करना होगा वरना नहीं आएगा, है ना, नहीं आएगा। आ गया, चलिए देखिए मैंने लिखा क्या, इक्वल टू 5 इक्वल टू 5। ये जो हम कीबोर्ड के माध्यम से टाइप किए हैं इक्वल टू 5+5, ये जो चीज़ें आपको दिखाई दे रही है ना, ये जो चीज़ें दिखाई दे रही है, आप क्या सोच रहे हैं कि डायरेक्टली मैंने कंप्यूटर पे, अपने लैपटॉप पे या अपने मॉनिटर पे अपने हाथों से लिखा है? नहीं, कीबोर्ड के माध्यम से टाइप किया इक्वल टू 5+5।
लेकिन जो टाइप हुआ इतना सेकेंडली, इतना सेकंड में टाइप हुआ, इतना जल्दी फास्टली, इतना क्विकली टाइप हुआ है, किसके कारण हुआ है? वो सीपीयू के कारण हुआ है। हम यहाँ टाइप करते तो डायरेक्टली सीपीयू के पास जाता है कि वो 5 टाइप किया है, 5+5 टाइप किया है, सीपीयू के पास जाता है। सीपीयू के किसके पास जाता है? कंट्रोल यूनिट के पास जाता है। कंट्रोल यूनिट किसके पास जाता है? वो एएलयू के पास सेंड करता है। फिर एएलयू किसके पास सेंड करता है? मेमोरी के पास सेंड करता है। फिर मेमोरी किसको सेंड करता है? फिर एएलयू, फिर एएलयू से फिर आपका सीयू, फिर सीयू के बाद डिस्प्ले में आपका दिखता है। अब हम कर देंगे एंटर, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। देखिए आ गया 10। तो इस बात से पुष्टि होती है कि कंप्यूटर कितना फास्टली काम कर रही है ना। इसी चीज़ को यदि हम सब देखेंगे तो हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। क्या नहीं हो पाएगा? ठीक है, आप ही देखिए। फिर एग्जांपल लेते हैं, इक्वल टू, है ना, इक्वल टू कोई भी डिजिट ले लेते हैं। ठीक है, ये देखिए कितना ज़्यादा डिजिट ले लिए हम, फिर हम प्लस कर दिए और फिर से हम लोग कोई डिजिट ले लिए। आप जोड़ पाइएगा क्या इतना? नहीं, आपको 10 से 15 मिनट इसका जोड़ने में लग जाएगा, 5 मिनट लग सकता है मैक्सिमम। ठीक है, तो हम लोग एंटर करेंगे, डायरेक्टली डेटा दे देगा। देखिए कितना आ गया। तो इस तरह से वो डेटा डायरेक्टली वो दे सकता है कि इतना फास्टली काम कर रहा है, आप समझ सकते हैं, है ना। चलिए, ये पूरी तरह से क्लियर हो गया कि एलयू का डायग्राम क्या है। आप लोग क्या काम करेंगे ना, ये देखिए एलयू यहाँ पे दिया है, अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट परफॉर्म और अर्थमेटिकल्स एंड लॉजिक ऑपरेशन, मतलब जो भी लॉजिक ऑपरेशन होता है, जैसे 5+5 हुआ 10, तो ये लॉजिक ऑपरेशन हुआ। डेटा को स्टोर करता है और क्या करता है? इंस्ट्रक्शन देता है। टेम्परेली डेटा को क्या करता है? कुछ टाइम के लिए बस याद के लिए वो याद रखता है, बाकी फिर उसको इंस्ट्रक्शन देने का काम करता है। ठीक है, CULUMU, इसको याद रखिएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? CUALUMU, है ना। मेमोरी यूनिट को MU बोलते हैं। ठीक है, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है इसका फुल फॉर्म। इसको कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। CPU को कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है? इनपुट होता है, फिर डेटा प्रोसेस होता है, फिर आउटपुट देता है। ठीक है, मतलब वही जैसे इस तरह से डेटा हम लोग किए ना, डेटा को दे रहे हैं, इनपुट कर रहे हैं, और ये क्या कर रहा है? डेटा को प्रोसेस करने का काम करता है। ये जितने भी आपका CPU दिख रहा है, डेटा को प्रोसेस करता है, फिर आउटपुट देता है। ठीक है, चलिए, ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई है। वही एलयू के बारे में बताया गया है कि एलयू बेसिकली क्या करता है? एडिशन, जोड़ का काम करता है, घटाव का काम करता है, गुना का काम करता है, डिवीजन का काम करता है। एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, जो तार्किक वाली चीज़ें होती है, लॉजिकल चीज़ें होती है, वो इस चीज़ का काम करता है। ठीक है, डेटा को क्या करता है? रैम और कैश मेमोरी का हिस्सा होती है, यहाँ पे निर्देश देती है और कुछ टेम्परेरी डेटा को अपने पास रखती है। डेटा सीपीयू का आप लोग स्ट्रक्चर बना लेंगे। ठीक है, आप लोग के लिए एक होमवर्क रहेगा। ठीक है, आप लोग क्या करेंगे ना, ये जो आपका पूरा ढांचा दिख रहा है, ब्लॉक डायग्राम जो दिख रहा है ना, ब्लॉक डायग्राम्स का पिक्चर जो है आपको दिख रहा है, यहाँ पे ढांचा जो दिख रहा है। अब इस चीज़ को क्या करेंगे, अपने कॉपी में बना लेंगे। अपने कॉपी में इस चीज़ को बना लेंगे। यदि कोई भी डाउट होता है तो आप सब इजीली से पूछ सकते हैं, है ना। कॉपी में बना लेंगे तो इसको याद रहेगा, क्योंकि ब्लॉक डायग्राम्स आपके एग्जाम में आ सकता है। ब्लॉक डायग्राम से यदि पूछ लिया जाए तो 5 मार्क्स से इधर नहीं पूछेगा, या 15 मार्क्स में पूछ सकता है। ब्लॉक डायग्राम का स्ट्रक्चर बनाएं और ब्लॉक डायग्राम्स का पूरा एक्सप्लेनेशन दें, तो आपको देना होगा। इनपुट डिवाइस के बारे में, कंट्रोल यूनिट, एएलयू, मेमोरी यूनिट, आउटपुट डिवाइसेस, ये सारी चीज़ें आपको दिखाना होगा और बनाना होगा और इसका एक्सप्लेनेशन देना होगा। हो सकता है कि 15 मार्क्स में पूछ लिया जाए। ठीक है, कल हम लोग फिर से इसका MCQ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। यानी कोई भी डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। चलिए, CPU, हाँ, अच्छा, क्वेश्चन जो है आपका रिजवाना परवीन का क्वेश्चन है कि सर प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी का काम क्या है।
ठीक है, तो सबसे पहले समझना ये ज़रूरी है कि प्राइमरी मेमोरी क्या होता है और सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है। प्राइमरी मेमोरी क्या होता है ना, ये ओनली सीपीयू में लगा रहता है, जिस तरह से रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है ना, रैम। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या करता है ना, इस बात आप इसी फुल फॉर्म से समझ जाएंगे आप। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम मतलब क्या होता है, कुछ टाइम के लिए अचानक, रैंडम मतलब क्या होता है, अचानक, अचानक किसी डेटा को लेकर के वो डेटा को इंस्ट्रक्शन देना, मतलब कोई भी डेटा को लेकर के वो डेटा को इंस्ट्रक्शन देता है, उसी को कहते हैं रैम। तो उसी को बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी। डैट मीन्स ये डेटा को सेव नहीं रखता है। प्राइमरी मेमोरी सिर्फ डेटा को लेता है और डेटा को इंस्ट्रक्शन देता है, निर्देश देता है कि हमारे पास तुम जो आए हो उसके पास जाओ, हमारे पास तुम जो आए हो उसके पास जाओ। हम तुमको पूरी परमानेंट सेव नहीं रख सकते हैं अपना दिमाग में, हम अपने दिमाग में तुमको सेव नहीं रख सकते हैं, तुम आए हो निकल जाओ बस। ठीक है, उसका प्राइमरी मेमोरी, इसको प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। और सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, कोई भी डेटा को वो परमानेंट सेव रख सकता है। क्या रख सकता है, सेव रख सकता है। परमानेंट क्या कर सकता है, सेव रख सकता है। जिस तरह से हार्ड डिस्क है, ठीक है, आपका मोबाइल फ़ोन का जो इंटरनल स्टोरेज है, आपके मोबाइल फ़ोन में जो एसडी कार्ड लगा रहता है, वो आपका परमानेंट डिवाइसेस है, उसको बोलते हैं सेकेंडरी मेमोरी। समझ में आया? चलिए थोड़ी सी इसको हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ से यहाँ पे जो मेमोरी लगी रहती है, दो मेमोरी लगी रहती है, एक प्राइमरी मेमोरी, एक सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, क्या लगी रहती है, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। तो इसी के बीच डिफरेंस को समझना है। तो प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, सिर्फ डेटा को लेता है, वो डेटा को इंस्ट्रक्शन देता है। यानी जिस तरह से 5+5 गया ना कंट्रोल यूनिट में, तो कंट्रोल यूनिट से एलयू में आ गया, एलयू से मेमोरी में आ गया। तो जैसे ही मेमोरी में आया, तो जब प्राइमरी मेमोरी देखेगा कि 5+5 मेरे पास डेटा आया है, तो डेटा को इंस्ट्रक्शन करेगा, वो डेटा को देखेगा कि कौन सा डेटा है, 5+5 है। तो ये डेटा को डायरेक्टली वो एलयू के पास सेंड कर देगा, बोलेगा हाँ ये 5+5 है, हम कंफर्म कर रहे हैं, हम थोड़ा सा सेव करके रख लिए हमारे मेमोरी में कि 5+5 है। लेकिन ये डेटा को सेव नहीं रखेगा परमानेंटली, डेटा को सेव नहीं रखेगा, तो ये डायरेक्टली डेटा को एलयू के पास सेंड कर देगा, फिर आपका कंट्रोल यूनिट के पास सेंड कर देगा। ठीक है, अब वही देखेंगे यदि हमारे पास कोई गाना है, वीडियो है, यदि हम लोग डाउनलोड कर लिए हैं, है ना, तो डाउनलोड करेंगे, तो डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले ये देखेगा कंट्रोल यूनिट, एलयू यूनिट, मेमोरी यूनिट देखेगा। आप मेमोरी यूनिट देखेगा कि बोल रहा है जो ये डेटा है, ये डेटा तो डाउनलोड कर रहा है। तो जब ये डेटा को डाउनलोड कर रहा है तो सेकेंडरी मेमोरी काम करेगा। अब सेकेंडरी मेमोरी क्या काम क्या है, जो भी डेटा आया इसके पास, वो डेटा को परमानेंट सेव कर लेता है, मतलब हमेशा के लिए उस वीडियो को अपने अंदर डाउनलोड कर लेता है। बोलता है हाँ ये वीडियो हाँ रहेगा हमारे पास, क्योंकि वो खुद ब खुद डाउनलोड कर रहा है यूजर्स। ठीक है, वो तो डेटा को पूरी तरह से कर लेता है, तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी मेमोरी। यानी आपके मोबाइल फ़ोन में जो इंटरनल स्टोरेज है या फिर आपका एसडी कार्ड लगा हुआ है, जिसको चिप बोलते हैं, तो वो आपका क्या हो जाएगा, सेकेंडरी मेमोरी, जो पूरी डेटा को सेव रखता है परमानेंटली। और रैम जो है, आप जिस तरह से अपना वॉलपेपर चेंज करते हैं या फिर आप गूगल पे किसी प्रकार का चीज़ें को सर्च करते हैं, है ना, तो आप डेटा भी जाता है गूगल पे। यदि सर्च इंजन में लिखते हैं द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो ये मत सोचिएगा कि डेटा नहीं जाता है या मेमोरी नहीं जाता है, उसमें मेमोरी रहता है, उसको बोलते हैं रैम मेमोरी, इसको बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी। क्लियर हो गया? चलिए, सिंपल सी बात है, प्राइमरी मेमोरी डेटा को इंस्ट्रक्शन करता है और सेकेंडरी मेमोरी डेटा को पूरी तरह से परमानेंटली सेव रखता है। प्राइमरी मेमोरी क्या करता है, कुछ टाइम के लिए डेटा को सेव रखता है, बल्कि सेकेंडरी डिवाइस क्या होता है, वो पूरी तरह से अपने डेटा को सेव रखता है परमानेंट। चलिए, यदि कोई भी डाउट हो तो आप लोग क्लास में पूछ लेंगे। ठीक है, क्लास में साथ साथ जो भी आपका व्हाट्सएप चैनल है, व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, आप लोग उसमें पूछ लेंगे। बाकी जो आप लोग के लिए होमवर्क मिला है ब्लॉक डायग्राम का, उसको आप लोग क्रिएट कर लेंगे। ब्लॉक डायग्राम्स का जो क्रिएट करने के लिए आप लोगों को बोला जा रहा है कि एक सीपीयू बनाएंगे सबसे पहले, आप लोग है ना साइड में सीपीयू बना लेंगे समझने के लिए। इसके बाद ब्लॉक डायग्राम्स को बना लेंगे, पहले इनपुट एंड आउटपुट को दिखाएंगे, इनपुट डिवाइसेस को दिखाएंगे, इसके बाद ब्लॉक डायग्राम्स को दिखाएंगे, है ना, सीयू को दिखाएंगे, इसके बाद एलयू को दिखाएंगे, मेमोरी को दिखाएंगे, एमयू को दिखाएंगे, उसी तरह से फिर इसके बाद आउटपुट डिवाइस को दिखा देंगे। तो ये पूरा ब्लॉक डायग्राम्स क्रिएट हो जाएगा आपका। ठीक है, जितने भी पीडीएफ है सभी लोग अपलोड कर दिया जाएगा। धन्यवाद।